कोई भी स्पेस में या कोई भी घर में या कोई भी इंसान को हम देखते हैं या कोई भी किचन में एंटर हो गए, लिविंग रूम में एंटर हो गए या होटल रूम में एंटर हो गए, रेस्टोरेंट में, सो अनकॉन्शियसली विद इन 10 सेकेंड वी मेकअप अवर माइंड के ये स्पेस ब्यूटीफुल है या अगली है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें एकदम से अच्छी या ख़राब लगने लगती है, वो क्यों लगता है, एंड व्हाट इज़ द सबकॉन्शियस थिंग विच वी यूज़, जो कि हमें पता लगाता है कि ये अच्छा है या ख़राब है। तो ये एक ना गोल्डन रूल है जो ओवरऑल पूरे यूनिवर्सल दुनिया में इम्प्लीमेंट होता है, बी इट लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। और अगर ये गोल्डन रूल हम समझ ले तो हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इन आवर प्रोफेशन, दैट इज़ इंटीरियर डिज़ाइनिंग। कई बार आपने देखा होगा कि आप एक रूम में एंटर हो रहे हो, इमीडिएटली आपको लग रहा है वाओ दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल रूम, हर चीज़ कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हुई है, या हर चीज़ का प्रपोर्शन जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ लिविंग रूम में जैसे ही आप एंटर होते हो तो आपको लगता है व्हाट इज़ अ मिसमैच, आप समझ नहीं पाओगे कि व्हाट इज़ द मिसमैच, पर आपको लगेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मतलब आई एम नॉट गेटिंग दैट वाइब और फील। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ओवरऑल एक गोल्डन रूल है विच इज़ 60 एंड 40%, जो कि हर एक चीज़ में इम्प्लीमेंट होता है, जो हमारा माइंड सबकॉन्शियसली उसको प्रोसेस कर लेता है, देन वी मेक अप माइंड के ओके दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ बैड। एक फेस रीडिंग बुक का भी हमने एक रेफरेंस रीड किया, उसमें भी वही था कि जो फेस की हाइट होती है और फेस की विड्थ जो होती है, इट इज़ ऑल्सो इन प्रपोर्शन ऑफ 60 एंड 40, देन इट इज़ द बेस्ट प्रपोर्शन। अगर उसमें भी फ़र्क होता है देन अवर माइंड थिंक्स के ओके कि ये अच्छा है, ये दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी अपीलिंग। एंड सेम चीज़ हर जगह होती है, एंड इफ़ वी एज एन डिज़ाइनर आर नॉट यूजिंग इट intentionally then we are doing something not right. So this is the golden rule which is 60-40 rule, जिसको आप इंटीरियर में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यू कैन मेक योर स्पेस लुक ब्यूटीफुल एंड फील ब्यूटीफुल, वो डिस्कस करेंगे आज। सो हाय गाइज, आई एम पलक, आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर। हम इंटीरियर रिलेटेड सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बीट ऑनलाइन और ऑफलाइन, और ये चैनल पे हम आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग का पूरा डिटेल, स्टडी एंड एक्सपीरियंस और होम टूर सारी चीज़ें शेयर करते हैं। सो इफ़ यू लाइक अवर वर्क, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दिस बेल आइकन, एंड इफ यू वांट इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। एक सबसे पहला एग्जांपल देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप ये गोल्डन रूल यूज़ कर सकते हो, वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ द हाउस विच इज़ लिविंग एरिया। लिविंग एरिया का एक मेन वॉल होगा जिसके आगे आप आपका मेन सोफ़ा रखोगे और उसके आगे आप अपना मेन सेंटर टेबल रखोगे। तो अभी के लिए समझ लेते हैं कि लिविंग एरिया का जो वॉल है वो 10 फीट है, तो आपको सोफ़ा का लेंथ 6 फीट लेना है। जैसे मैंने बताया 60-40 का रेशियो करना है, और उसके आगे जो आपका सेंटर टेबल जा रहा है उसको सोफ़ा का जो 6 फीट का लेंथ है उसका आपको 40% करना है। ये अगर आप रेशियो फॉलो करोगे तो बेस्ट प्रोपोर्शनल लिविंग एरिया डिज़ाइन होगा। सो ये बात हो गई वॉल की, सोफ़ा की, सेंटर टेबल की। अभी आपके सोफ़ा से टीवी यूनिट का डिस्टेंस का बात करते हैं। सो समझ लीजिए कि आपका टीवी जो है वो 55 इंच डायगनली है, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 1.6, मतलब 60% आपको उसको बढ़ाना है, तो आंसर आता है रफली अराउंड 7.5 फीट। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सोफ़ा और टीवी के बीच में मिनिमम 7.5 फीट का डिस्टेंस हो, तो वो प्रपोर्शन सबसे बेस्ट बैठेगा। सो इसी के साथ समझते हैं कि गोल्डन रूल के हिसाब से आपकी सोफ़ा की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपका वॉल है 10 फीट का, उसका 60% अगर करते हैं तो रफली 6.5 फीट आएगा। तो 6.5 फीट आपको ऊपर का, सोफ़ा के ऊपर का वॉल प्लेन रख देना है, तो 3.5 फीट जो बचा उसमें आपका पूरा सोफ़ा का हाइट एडजस्ट हो जाना चाहिए। तो आपका मेन वॉल भी गोल्डन रेशियो के हिसाब से डिवाइड हो गया एंड इट विल लुक अमेजिंग। अभी बात करते हैं आपके बेडरूम के गोल्डन रूल प्रोपोर्शन के बारे में। सो अगर आपका बेड है, बेड का जो लेंथ है वो 60 इंचज़ है, तो उसको आपको करना है 1.6 से मल्टीप्लाई, जैसे ये गोल्डन रूल वर्क करता है। तो आपके पास जो जगह बच रही है उसको डिवाइड बाय 2 करके 18 इंच का आपका साइड टेबल आ जाएगा। दैट इज़ द बेस्ट गोल्डन रूल प्रोपोर्शन यू कैन यूटिलाइज फॉर योर बेड्स एंड साइड टेबल। कर्टेन की लेंथ की बात करते हैं, तो वो आपको कैसे डिसाइड करना है गोल्डन रूल प्रोपोर्शन से। तो आपकी जो भी विंडो है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1.6 से, जितना आपका आंसर आया उतने लेंथ के आपको कर्टेन लेने हैं।
ट्रस्ट मी उतना अच्छा प्रोपोर्शनेट आपके प्लेट्स वगैरह आएंगे कि आपकी कर्टेन का लुक बहुत अच्छा लग जाएगा और उसमें प्रोपोर्शन बैठ जाएगा, विच विल नेवर गो रॉन्ग। सो आपने हमारे वीडियोस में देखा होगा कि पेंट के लिए भी देयर इज़ वन गोल्डन रूल, जो कि है 60-30 एंड 10%। सो 60% आपका एक सिंपल कलर जो मोनोक्रोमेटिक कलर या नॉर्मल कलर आप ले रहे हो वो होना चाहिए। 30% आप कोई भी एक हाइलाइटर कलर ले सकते हो बट नॉट वेरी लाउड, एंड 10% यू कैन टेक एक्सेंट कलर विच इज़ लाउड, विच इज़ प्लेफुल। सो ये पेंट का गोल्डन रूल है। और एक मेजर चीज़ आ जाती है योर फर्नीचर प्लेसमेंट, जिसमें भी गोल्डन रूल बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। दिस इज 60-40 का रेशियो। तो आपके घर में जितना भी, जैसे लिविंग एरिया है तो उसमें आपको 60% में फर्नीचर रखना है और 40% आपको स्पेस ओपन रखनी है। तो जैसे कि आपका सोफ़ा आ गया, डाइनिंग टेबल आ गया, क्रॉकरी आ गया, तो ये सारी चीज़ें 60% में कवर हो जानी चाहिए और 40% स्पेस ना सर्कुलेशन के लिए या विजुअली ओपन होना चाहिए। सो बेसिकली हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी है जो कि हम ये गोल्डन रूल रेशियो से देख रहे हैं, वी आर लाइकिंग इट, और जो चीज़ें गोल्डन रूल रेशियो से नहीं है वी आर नॉट लाइकिंग इट इमीडिएटली। बट हमें पता नहीं था कि ये गोल्डन रूल हम इतनी सारी बेसिक चीज़ों में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड वी कैन मेक अवर स्पेस लुक मच 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 बेटर। So let us know how you like this, and please like, share and subscribe. It means a lot to us, and do not forget to press the bell icon because we are coming up with so many more beautiful videos for you.